माँ बेटे का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कई बार माँ बेटे के रिश्ते पर भी कलंक लग जाया करते हैं और लोग, और कई बार तो अपने घर वाले ही उनके रिश्तों के ऊपर कीचड़ उछालने लगते हैं। ऐसा ही आज की इस घटना में हुआ था। एक बाप को शक हो गया था कि उसका बेटा उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और फिर उसके बाद हत्याकांड होता है। दोस्तों यहाँ पर उस बाप का जो शक था वो ये था कि माँ अपने सगे बेटे से संबंध बना रही थी और फिर पति ने देखा, फिर बेटे ने कर दी अपने पिता की हत्या। तो यह मामला आखिर क्या था, किस तरह से स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक उपरौला गांव की। उपरौला गांव के अंदर एक विश्वनाथ चौधरी नाम का एक लड़का रहा करता है अपने माता पिता के साथ। उसकी उम्र 26 साल है। उसके पिता का नाम होता है बुद्धिराम, जिसकी उम्र 60 साल होती है और जो कि भट्टे पर मेहनत मजदूरी किया करता है। और उसकी माँ होती है, माँ की उम्र 45 साल होती है। दोस्तों तीनों लोग घर के अंदर आराम से रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी क्या होता है, एक दिन विश्वनाथ चौधरी यानी कि वह लड़का जो 26 साल का है वह पुलिस थाने पहुंचता है। वहां जाकर पुलिस के सामने शिकायत करता है कि साहब, मेरे घर में मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, उसने अपनी जान दे दी है फंदे से लटक कर, आप मेरे घर चलिए और इस केस को संभालिए। पुलिस उसके साथ उसके घर की तरफ चलने लगती है और उसके घर जाकर जब पुलिस देखती है तो उसका पिता, जिसका नाम बुद्धिराम होता है, वह फांसी के फंदे से झूल रहा था। पुलिस उसको नीचे उतारती है, देखती है उसके सर में चोट लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस पूछती है कि इसके सर में तो चोट लगी हुई है, यह कैसे हुआ? तो जो वह लड़का होता है विश्वनाथ चौधरी, वह बताता है कि उसका पिता शराबी है, शराब पीकर घर आया करता है और फिर झगड़ा किया करता है। कल रात भी वह दोनों से लड़ाई कर रहा था, माँ और बेटों से। तभी क्या होता है, जो विश्वनाथ चौधरी होता है वह बताता है कि मैं एक ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंकता हूँ उसको भगाने के लिए, तो वह ईंट उसके सर में लग जाती है और जैसे उसके सर में लग जाती है उसके सर से खून बहने लगता है। और फिर मैं अपनी माँ को लेकर सरपंच के घर चला जाता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमें यकीन था कि शायद रात को यह कुछ ना कुछ हमारे साथ कर देगा। उसके बाद जब सुबह आकर देखते हैं तो उनका पिता फंदे से झूल रहा था और वह मर चुका था। यह स्टोरी पुलिस के सामने बताई जाती है विश्वनाथ चौधरी के द्वारा, यानी कि उस बुजुर्ग के बेटे के द्वारा। अब दोस्तों पुलिस उस समय तो विश्वास कर लेती है। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब 2-3 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस के पास, तो पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस को पता चलता है कि इस इंसान को मारा गया है गला दबा करके और उसके बाद इसको फांसी पर लटकाया गया है। यहाँ पर इसकी अपने आप मौत नहीं हुई है, खुद ने फांसी नहीं लगाई है। अब दोस्तों पुलिस तुरंत विश्वनाथ चौधरी को उठा लेती है, उसके बेटे को, और उससे सख्ती से पूछताछ जब की जाती है तो फिर उसके बाद वह सारी घटना यहाँ पे बयां करता है, जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है। उसके बाद वह लड़का सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। वह सारी स्टोरी पुलिस को शुरू से बताता है। वह बताता है कि उसका पिता भट्टे पर काम किया करता है और भट्टे पर काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उनकी शराब वगैरह पी जाया करता है और जो कुछ थोड़े बहुत बचते हैं उनको घर लाकर दे दिया करता है और उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद जैसे वह लड़का विश्वनाथ चौधरी अपनी माँ के साथ बैठा रहा करता है और माँ से बात भी कर लिया करता है, हंस भी लिया करता है। कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो वहाँ पर दोनों माँ बेटे जोर से भी हंस जाया करते हैं कई बार, और एक खाट पर बैठकर यानी कि एक चारपाई पर बैठकर दोनों एक साथ खाना भी खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो तो माँ बेटे थे, उनका पवित्र रिश्ता था। लेकिन यहाँ पर जो पिता था बुद्धिराम, उसको यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन समझने लगा था कि इन दोनों माँ बेटों का आपस में चक्कर है, जबकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने बाद में पता भी लगाया था, लेकिन बुद्धिराम को यहाँ पर उनके ऊपर शक होने लगता है और दोस्तों अब वह उनसे लड़ने लगता है। वह उनके मुंह पर कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो। अब दोस्तों यह बात उसके बेटे को बुरी लगती है और वह ज़ोर ज़ोर से अपने पिता को गाली देने लगता है कि तेरी मानसिकता कितनी ख़राब है, हम दोनों माँ बेटे हैं और सगे माँ बेटे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे। और जो पत्नी होती है बुद्धिराम की, वह भी अपने पति को बुरा भला कहने लगती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तो बुढ़ापे में सटिया गया है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, तू कह क्या रहा है। दोस्तों इसी तरह से उनका मामला चल रहा होता है। रोज़ रोज़ वह शराब पी कर आता और जब माँ बेटे एक साथ बैठे रहा करते या फिर घर के अंदर एक कमरे में बैठे रहा करते, लेटे रहा करते, तो वह इन बातों को देखकर समझता कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हैं और फिर उनसे लड़ाई करने लगता था, जो कि बहुत ही गलत था। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सही बात थी कि वह बुढ़ापे में सटिया गया था। अब क्या होता है, एक दिन वह शराब पीकर घर आता है
दोनों माँ बेटे एक ही चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे और टीवी चल रहा था। टीवी को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। शायद उसके अंदर कोई कॉमेडी का प्रोग्राम वगैरह था। दोस्तों वह बाहर से आता है तो उसको लगता है कि ये दोनों हंस हंस कर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कमरे के अंदर संबंध बना रहे हैं। उसके मन में यह जहर पल जाता है। अब वह एकदम से किवाड़ खोल देता है तो उसके बेटा और उसकी पत्नी खाट पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, लेकिन उसको यह बात भी बुरी लग रही थी। अब वह शराब के नशे में तो था ही, अपनी पत्नी और अपने बेटे से लड़ाई करने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो और मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसे ही करते हो। दोस्तों यहाँ पर उस बेटे को अब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर एक तार पड़ी हुई थी, उस तार को उठाता है और अपने पिता के गले में लपेट देता है। वह बाद में बताता है कि उसने इतनी जल्दी क्यों उसके गले में तार लपेटा था, क्योंकि उसका पिता बुद्धिराम जोर जोर से गाली दे रहा था, जोर जोर से इस बात को कह रहा था और उन माँ बेटों को इस बात से शर्म लग रही थी कि आस पड़ोसी अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना कहने लगे कि सच में ही इन माँ बेटे का एक दूसरे के साथ संबंध है और यह बुढ़ा सटिया चुका है, इसको यह पता नहीं है कि आखिर कह क्या रहा है। दोस्तों वह बेटा उसकी गर्दन में तार को लपेट देता है और जोर से खींचने लगता है। उधर माँ भी गुस्से में थी, वह उसके पैरों को पकड़ लेती है और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर वह बुजुर्ग आदमी मर जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको वह फंदे पर लटका देते हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो बच सके, वह जेल जाने से बच जाएं। लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा पड़ जाता है, पुलिस को सारी घटना मालूम पड़ जाती है और उन दोनों माँ बेटों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी कि एक हंसता खेलता परिवार एक शक की वजह से उजड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी जिसका मानसिक संतुलन भी हो सकता है खराब हो चुका था उस समय शराब पी करके, और उसकी वजह से हंसता खेलता परिवार मिट्टी में मिल गया। दोनों माँ बेटे बिना कसूर के ही अब पूरी ज़िंदगी जेल भुगतेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माँ बेटे का बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। माँ बेटे के रिश्ते के बारे में यह बातें सोचना भी बहुत बड़ा पाप होता है, जो यहाँ पर उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा था, जो कि गलत था। पीछे भी पुलिस ने और लोगों से भी पता लगाया, उसको भी बार बार पूछा था, उस लड़के को भी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्लू नहीं मिला था कि माँ बेटे का आपस में संबंध हो। बार बार यही निकल कर सामने आता है पुलिस के सामने कि माँ बेटे के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ माँ बेटे थे, जो कि सगे माँ बेटे थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।